नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। शुरू करते हैं डेली उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 पुलिस ने अपने पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन लोगों के कब्जे से आला कत्ल कैंची भी बरामद कर ली है। दोनों लोगों ने मिलकर कैंची से गोदकर युवक की हत्या कर दी थी और उसके बाद शव को छत पर फेंक कर मौके से फरार हो गए थे। बीटा 2 पुलिस ने हत्या के मामले में हत्या के जो फरार चल रहे हैं आरोपी, बता दें कि मध्य प्रदेश निवासी प्रहलाद और पूजा को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों को एटीएस गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया। दरअसल मृतक महेश की पत्नी पूजा और आरोपी प्रहलाद दोनों ही एक गांव के रहने वाले हैं। गांव से ही मृतक महेश की पत्नी का प्रहलाद के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक महेश रोजगार की तलाश में सपरिवार अपने गांव से ग्राम बिरोंडा में आकर शौचालय में सफाई का काम करने लगा। इसी बीच पूजा द्वारा प्रहलाद को ग्रेटर नोएडा में काम दिलाने के बहाने बुला लिया। प्रहलाद एनएफएल सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा और प्रहलाद ग्रेटर नोएडा आने के बाद पूजा के पास आता जाता रहता था। 1 जुलाई की रात्रि में प्रहलाद मौका पाकर मृतक महेश की गैर मौजूदगी में महेश की पत्नी से मिलने के लिए उसके घर पर आया, लेकिन महेश अचानक घर पर आ गया और उसने अपनी पत्नी को प्रहलाद के साथ संदिग्ध अवस्था में देख लिया और देखते ही पूजा और प्रहलाद के साथ मारपीट करने लगा, जिसके बाद प्रहलाद और पूजा द्वारा महेश की कैंची से गोद कर हत्या कर दी। यह दोनों लोग मृतक के शव को शौचालय की छत पर फेंक कर भाग गए। वहीं यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार ने शनिवार को मेरठ में 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। मेरठ, मुरादाबाद, बरेली और आगरा जोन के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक ली है। डीजीपी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में देशभक्ति को ज्यादा फोकस किया जाएगा। कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होगी। वहीं शिव भक्त तिरंगा झंडा लेकर चले और उन्हें इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। मेरठ में हुई बैठक के बाद पुलिस महानिदेशक डीजीपी जो है प्रशांत कुमार ने बताया कि इस बार भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा। सुरक्षा के लिए कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। सिविल पुलिस के अलावा पीएससी और अर्धसैनिक बल को भी लगाया जाएगा। हाईवे पर यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाएगा और कांवड़ यात्रा के दौरान आमजन को कोई भी परेशानी न हो, ऐसी व्यवस्था पुलिस और प्रशासन के अफसर मिलकर बनाएंगे। वहीं डीजीपी ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान शहर न रुके, इसकी व्यवस्था भी बनाई जा रही है। इसीलिए ज्यादातर कांवड़ियों को नहर की पटरी से निकाला जाएगा। इस बार अत्यधिक पुलिस बल लगाने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कांवड़ को लेकर व्यापक तैयारियां गौतम बुद्ध नगर पुलिस प्रशासन ने करी है। इसके तहत इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी पूर्व में हो चुकी है। साथ ही साथ सारे डिपार्टमेंट्स को लेकर आज भी मीटिंग हुई है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तैयारियां पूर्ण हो जाएं। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो जाए। ट्रैफिक के साथ साथ हमारी क्राउड मैनेजमेंट का जो प्लान है वो रेडी हो जाए। रूट्स पे अगर कहीं पे कोई समस्या है तो उनका हमारे जो ऑफिसर्स वो भ्रमण कर रहे हैं। तो ये सब कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जो हमारे कांवड़ संघ वाले हैं, जो वॉलेंटियर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं। जो लोग शिविर लगाते हैं उनके साथ मीटिंग्स हो रही है। जो डीजे लेके चलते हैं उनका जो निर्धारित मानक है उसके अनुसार मीटिंग्स हो रही हैं। वही शिवालिक वन प्रभाग सहारनपुर की मोहन रेंज के अंतर्गत वन विभाग आपको बता दें कि डिपो खुजनावर और में प्रभाविक वन अधिकारी शिवालिक वन पर प्रभाग डीएफओ श्वेता सेन के मार्ग पर निर्देशन में वन महोत्सव, संगोष्ठी और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जसवंत सिंह सैनी राज्य मंत्री, संसदीय कार्यक्रम एवं प्रौद्योगिकी विकास उत्तर प्रदेश सरकार और राकेश चंद यादव और क्षेत्रीय वन अधिकारी मोहन बड़कला सांकवरी वन विभाग के कर्मचारीगण स्थानीय ग्रामीणों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। जसवंत सिंह सैनी राज्य मंत्री संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि वन महोत्सव के अवसर पर माननीय जीवन रक्षक स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन, जल क्षमता वृद्धि हेतु आधिकारिक वृक्षारोपण करें और स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए तथा वन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वहीं भारत सरकार द्वारा दिए गए इस वर्ष की थीम एक पेड़
एक माँ के नाम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। मोहन रेंज के अंतर्गत खुजनावर वन निगम डिपो में वाला आम, अमरूद, बांस आदि प्रजातियों के 256 पौधों का पौधारोपण किया गया। महोत्सव का यहाँ समापन किया गया और वृक्षारोपण किया गया। मेरा उनसे निवेदन है अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। पर्यावरण प्रदूषण के लिए पेड़ बहुत आवश्यक है। जिस स्लोगन भी है सांसें हो रही तो पेड़ लगाए सांस के लिए, यानी पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए वृक्ष लगाना बहुत आवश्यक है। सब लोग वृक्ष लगाएं, उसको प्रवेश करें। वहीं नेपाल देश से 4.40 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कुशीनगर जनपद में बाढ़ की तबाही शुरू हो गई है। अचानक नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने से खड्डा क्षेत्र में बाढ़ आ गया है। खेती किसानी के कार्य से रेते गए लगभग 60 लोग बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के सहयोग से बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। साथ ही बाढ़ राहत सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। कम्युनिटी किचन के सहयोग से सबको भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें कि बाढ़ की सूचना पर कुशीनगर डीएम और एसपी ने खुद ही संबंधित अधिकारियों के साथ ट्रैक्टर से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण कर जायजा लिया। वहीं बताएं कि कुशीनगर जनपद के खड्डा और तमकुई राज तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलता है। अचानक नेपाल देश द्वारा 4.40 क्यूसेक पानी छोड़ने और मानसूनी बारिश के चलते नारायणी नदी कहर बरपाना शुरू कर दी है। वहीं वाल्मीकि नगर बैराज से पानी डिस्चार्ज होने के पहले जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। बावजूद इसके कुछ जिम्मेदारों की लापरवाही से सभी लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो पाई, जिसके कारण लगभग 60 से ज़्यादा लोग बाढ़ के पानी में घिर गए थे, जिन्हें जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स के मदद से रेस्क्यू करके उन्हें वहां से निकाला गया। नारायणी नदी में उफान के कारण लगभग आधा दर्जन गांव जलमग्न हो गया है। कुशीनगर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक धवन जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों के साथ इन गांवों का दौरा किया। तो नेपाल में भारी वर्षा होने के कारण वाल्मीकि बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे ये करीब लगभग 6 गांव सीधे प्रभावित हुए हैं और कुछ गांव में पानी अंदर ही घुस गया है। पूरी यहाँ राहत टीम, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस के अधिकारी, रेवेन्यू के अधिकारी सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी ग्राम के लोगों को, यहाँ के लोगों को, निवासियों को कोई असुविधा नहीं होने का और सारी इनको जितनी भी राहत सुविधाएं होती हैं प्रदान की। गांव के लोग गए थे वो सोहनी करने के लिए, रेता पड़ता है, दियरा क्षेत्र पड़ता है, तो वहीं लोग गए थे और पानी एकाएक आ गई है। अब वो लोग जैसे पानी एक बैग नहीं आता है, हर बार कम कम होके आता है, तो लोग सोचे हैं कि निकल के चले आएंगे, लेकिन वो लोग आ नहीं पाए हैं, तो इसलिए वो फंस गए हैं लोग और उनको नाव से और एनडीआरएफ के द्वारा सबको ला लिया गया है, सुरक्षित आ गए हैं लोग, पहुँच गए हैं। गाँव में पानी घुस गया है। वहीं अमरोहा के थाना सैद नगली क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार से छत्तीसगढ़ के रायपुर जा रहे शीशे से लदा ट्रक चालक को नींद की झपकी आने से सड़क किनारे स्थित कब्रिस्तान की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। वहीं हादसे में ट्रक चालक और क्लीनर घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने दोनों की हालत गंभीर देखकर हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बता दें कि हसनपुर संबल मार्ग पर कस्बा सैदन गली के नजदीक चालक को नींद की झपकी आने से शीशे से लदा ट्रक सड़क किनारे स्थित कब्रिस्तान की दीवार को तोड़कर अंदर घुस गया और चालक सलमान पुत्र रशीद तथा क्लीनर नदीम पुत्र रशीद निवासी चांदपुर बिजनौर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तेज धमाके की आवाज सुन मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया।